तो लगातार हम इस आर्मी कैंप में जुड़े हुए हैं और राजनीतिक गलियारों की बातें जो चल रही हैं, ज़्यादातर लोगों के जो एग्जिट पोल के तौर पे अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की लोग ज़्यादातर वाहवाही कर रहे हैं और उन्हीं को दावेदार सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे इस आर्मी के 2 और बच्चे हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी व्यक्तिगत राय रखने में कोई झिझक नहीं रखते। तो इनसे 2 लोगों से पूछेंगे कि ये वाकई में क्या चाहते हैं। सरकारें जो चल रही हैं, सरकार की जो बयानबाजी चल रही, भारत और इंडिया जैसे सवाल और इंडिया जैसे गठबंधन के नाम पर, अब इन्हीं लोगों से पूछेंगे यहाँ पे क्या चाहते हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा इलेक्शन में कौन पार्टी साफ दिख रही है, कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी की हवा तो हर तरफ चली रही है, पर राहुल गांधी ने अपना एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद उसने अपनी जो गठबंधन किया उसका नाम उसने इंडिया रखा, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बट मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ ABVP का, उस हिसाब से मैं बेसिकली सपोर्ट करूँगा मोदी का ही। तो मोदी काम बहुत अच्छा कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यूथ का भी जो वो ज़्यादा हो, लोकसभा राज्यसभा हर जगह पे। तो यूथ के जो आएंगे अपने नेता, वो ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे पाएंगे ज़्यादा। आई थिंक सो, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ABP का जो आपने पक्ष रखा और आपने हाल ही में एक देखी होगी कोई बड़ा BJP का नेता जो है उसने एक बयानबाजी दी है ऑफिशियली तौर पर कि ABP अब BJP का नहीं है, RSS संघ और जो वो है BJP की दावेदारी है, पर जो ABP है BJP का दावेदारी है। बता सकते कौन नेता वो है और इस पर आप क्या व्यक्तिगत राय रखते हैं? ये जो उन्होंने पक्ष रखा, अपने जो बयान रखा, वो सही है कि गलत है? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि BJP से जुड़ी हुई ABP या फिर RSS नहीं है, पर मुझे नेता का नाम नहीं पता इतना, सॉरी। हाँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोनों की राय मानसिकता सेम है, RSS BJP और ABVP की, क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं क्या, वो उनकी विचारधारा है कि वो खाली से समाज का आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे और एक विद्यार्थी पूछते हैं कि जो BJP और 2024 का जो इलेक्शन है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये पूछेंगे कि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें उन्होंने क्या एक जो ब्रांड की जो इमेज जो उकेरी गई है, एक रीबिल्ड की गई है, एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड की गई है, उस पर आप क्या सवाल जवाब देना चाहेंगे? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जैसे उनको इतना नेगेटिविटी से वो सराउंड थे, फिर भी वो इतना पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सब नेगेटिविटी को हटा के वो अपना काम करते जा रहे हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो फिर ऑब्वियसली मोदी, बिकॉज मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज़ लाइक लॉन्च्ड मैनी पॉलिसीज़ फॉर द पब्लिक, लाइक द हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैंपिंग, क्लीन इंडिया एंड मिशन इंडिया एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई एम टोटली in support of Modi, and I wish that he will be the next Prime Minister of India. Yeah. जुड़े हुए हैं यहाँ पे इस आर्मी कैंपस में। यहाँ पे जानेंगे 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, यहाँ जो मोदी सरकार है, जो कांग्रेस की राहुल गांधी सरकार है, जो गर्मा गर्मी जो राजनीतिक गलियों में हो रही है, अब यहाँ इस आर्मी कैंपस में जानेंगे कि उनकी कितनी जो कसर है वो कितनी तेज है और कितनी वो रणनीतियाँ जो है उनकी साफ है और किसकी दावेदारी इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में दिख रही है। यहाँ पे जानते हैं जनता जनार्दन से यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो बताइए, जो 2024 के इलेक्शन हो रहा है लोकसभा के, उसमें बताइए आपको कौन पार्टी लग रही है? राहुल गांधी की पार्टी ज़्यादा मजबूत लग रही है या जो पार्टी मोदी की पार्टी है वो ज़्यादा मजबूत लग रही है? मुझे BJP की पार्टी ज़्यादा मजबूत लग रही है। बीजेपी की पार्टी। हाँ। तो BJP की पार्टी जो मजबूत हो रही है उसमें कौन सी रणनीतियाँ जो हैं वो आपको अहम लग रही हैं? उनकी मतलब कौन सी जो स्ट्रेटजी है चुनाव के नज़र रखते हुए वो आपको मजबूत लग रही है? जो अभी G20 जो हुआ है उसमें जैसे कि मोदी जी ने कई फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपना जो संगठन किया है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। बाकी BJP कई सारे ऐसे काम भी कर चुकी है जो बहुत सारे पेंडिंग थे, पर उन्होंने वो काम किया। स्टूडेंट्स के बारे में वो सोचते, रोज़गार के बारे में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जनता के बारे में सोचेगा जनता भी उसे ही चुनेगी। तो इनकी अगर मद्देनजर नज़र रखी जाए तो इनकी तरफ से साफ है कि 2024 में BJP की जो कमर है वो काफ़ी कसी है और वो इलेक्शन के लिए काफ़ी साफ है। यहाँ पे और अपने अन्य प्रोफेसरों से पूछते हैं इस आर्मी के, जो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी एक नज़र गड़ाए हुए रखते हैं, और यहाँ पे जो और हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनसे पूछते हैं कि 2024 के इलेक्शन में क्या उन्हें लग रहा है कि कौन पार्टी जो है, कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी? देखिए, राजनीति में जीत हार इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से काम किए। रही बात बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी लगातार ज़मीन पे काम करती आ रही है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या लोगों के रोज़गार की बात हो, उसमें लगातार काम किया है। तो मुझे लगता है कि 2024 विपक्षी पार्टियां एकत्र जरूर हुई हैं, साथ में आई हैं, लेकिन
आसान नहीं होगा उनके लिए। और मेरा मानना है कि भाजपा एक बार पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब जो यूपीए गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया बनाने से ठीक है, आप एक साथ कई पार्टियां आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि क्या आप ज़मीन पर जब आपकी सरकारें रहीं तो काम कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा ये निर्भर करता है, ये तय करता है